नमस्कार दोस्तों, जो राजस्थान सरकार द्वारा फ्री मोबाइल योजना है जिसके अंतर्गत दूसरी लिस्ट स्थगित कर दी गई है। अर्थात दूसरी लिस्ट वालों को किस प्रकार मोबाइल मिलेंगे, उनको किस प्रकार सरकार मोबाइल उपलब्ध करवाएगी। पहले चरण के अंतर्गत सरकार ने मोबाइल उपलब्ध करा दिए हैं लगभग। अब दूसरी लिस्ट तय करेगी और दूसरी लिस्ट के अंतर्गत सरकार किनको मोबाइल देगी और किस प्रकार मोबाइल वितरण होंगे। इसके लिए सरकार ने दूसरी लिस्ट के अंतर्गत दिया गया है जो महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनको लिस्ट के अंतर्गत नाम देगी। अर्थात जिन लोगों जो महंगाई राहत कैंप से जुड़े हुए लोग हैं उनका लिस्ट में पात्रता दिखाएगी और उन्हीं को मोबाइल देगी और जिस प्रकार उनको मोबाइल का लाभ मिलेगा। पहले चरण के अंतर्गत तो सरकार कुछ कैटेगरी निर्धारण की गई थी, जैसे बालिकाओं को दिया गया था 9वीं से लेकर 12वीं तक और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली अध्ययनरत छात्राओं को दिया गया था। और दूसरे नंबर पर दिया गया था जो नरेगा के अंतर्गत जो महिलाएं 100 दिन का कार्य पूर्ण करती है उन महिलाओं को दिया था। तीसरे नंबर पर दिया गया था इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी के तहत 50 दिन का कार्य पूर्ण करती है उनको। और चौथे नंबर पर जो महिलाएं विधवा है और जो बीपीओ नंबर पेंशन प्राप्त कर रही है उन महिलाओं को दिए थे। इस प्रकार 4 कैटेगरियाँ निर्धारण की गई थी जिसके आधार पर मोबाइल दिया गया था। अब दूसरे चरण के अंतर्गत लिस्ट के अंतर्गत नाम दिया जाएगा, यानी महंगाई राहत कैंप वालों को रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनको मोबाइल दिया जाएगा। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो स्मार्टफोन लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी जो लिस्ट के अंतर्गत नाम नहीं दिया जाएगा, जिनका लिस्ट में नाम आएगा उन्हीं को मोबाइल उपलब्ध कराएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत उनको मोबाइल नहीं मिलेगा। इस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी लिस्ट के माध्यम से मोबाइल देगी और लगभग दूसरी लिस्ट का चयन करने के लिए सरकार ने कुछ टाइम लिया है, यानी अब 2-3 दिन के अंतर्गत सरकार लिस्ट निर्धारण कर देगी जिसके बाद में दूसरे चरण वालों को मोबाइल फ्री उपलब्ध हो जाएंगे। पहले चरण वालों को तो उपलब्ध करवा दिए गए हैं लगभग। अब दूसरी लिस्ट निकाल कर दूसरी लिस्ट वालों को और फिर तीसरी लिस्ट अर्थात ये संपूर्ण जो मोबाइल योजना है वह पूर्ण करेगी। और जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स थे पहले चरण के अंतर्गत जिन महिलाओं को मोबाइल मिले थे उनको मुख्य चरण थे जन आधार कार्ड, यानी उनको जन आधार कार्ड की अनिवार्यता। और दूसरे नंबर पर आधार कार्ड दिया गया था जो केवाईसी के लिए आधार कार्ड। तीसरे नंबर पर पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड भी दिया गया था। और चौथे नंबर पर मुखिया है जो फ्री मोबाइल लेने के लिए पात्र थी, उस मुखिया की पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और जो 5वें नंबर पर जो फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, जो ये आधार कार्ड है पैन कार्ड है इनकी एक फ़ोटोकॉपी। इस प्रकार इन डॉक्यूमेंट्सों की सहायता से मोबाइल दिया गया था। और बालिकाओं के लिए जो 18 वर्ष से कम बालिकाएं थी उनके साथ जो जन आधार कार्ड की मुखिया है उनके आधार पर मोबाइल दिया गया था जिनकी 18 वर्ष की उम्र कम थी। अब दूसरे चरण के अंतर्गत जो मुखिया होगी उसी को मोबाइल मिलेगा, जिस प्रकार वह योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। ऐसी ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।